हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मस्ट के 10वें यूज को देखने वाले। जी हां दोस्तों, अब ये यूज है क्या? ऑब्जेक्ट मस्ट हैव बीन, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस और लास्ट में लगा है सेंस और फॉर। बड़ा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर है पेसिव वॉइस का। ये किसका पेसिव वॉइस है? सब्जेक्ट मस्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और सेंस और फॉर। तो इसका पेसिव वॉइस ये है, तो हम इसको पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये वाला स्ट्रक्चर हम 2-3 वीडियो पहले पढ़ चुके हैं, है ना। अगर आप इसको डिटेल में देख रहे हैं तो कुछ ही समय पहले हमने इसका मतलब ये बेसिक वाला जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ा हुआ है। अब इसका हमको पेसिव वॉइस पढ़ना है, तो सबसे पहले इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं ताकि ये सेंटेंस आसानी से हमसे बन सके। जैसे कुछ समय से करता कुछ कर रहा होना ही चाहिए। जैसे 15 मिनट से राम लेटर लिख रहा होना ही चाहिए। सुबह से मम्मी भगवान की पूजा कर रही होना ही चाहिए। राधा सुबह से खाना बना रही होना ही चाहिए। मेरे पापा 15 साल से जॉब कर रहे होना ही चाहिए। नौकर 15 मिनट से कमरा साफ कर रहा होना ही चाहिए। इलेक्ट्रीशियन 1 घंटे से फैन रिपेयर कर रहा होना ही चाहिए। मेरी मम्मी 1 घंटे से पानी भर रही होनी ही चाहिए। जब इस तरह के सेंटेंस हम लोग बोलते हैं तो हम लोग मस्ट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, यहां पर इसी का पेसिव वॉइस लिखा हुआ है जो ये है। ठीक है, पहले इसके कुछ सेंटेंस बना लेते हैं ताकि क्लैरिटी आए। सुबह से मम्मी को खाना बना रही होना ही चाहिए। सो मदर मस्ट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। राम को 10 दिन से लेटर लिख रहा होना ही चाहिए। सो राम मस्ट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 डेज। मेरे पापा को 15 साल से जॉब कर रहा होना ही चाहिए। सो माय फादर मस्ट हैव बीन डूइंग जॉब फॉर 15 ईयर्स। इलेक्ट्रीशियन को 1 घंटे से फैन रिपेयर कर रहा होना ही चाहिए। सो इलेक्ट्रीशियन मस्ट हैव बीन रिपेयरिंग अ फैन फॉर 1 घंटे से फॉर 1 आवर। ठीक है, जैसे मोहन को 15 मिनट से टीवी देख रहा होना ही चाहिए। सो मोहन मस्ट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 15 मिनट्स। राधा को दोपहर से मैसेज भेज रहा होना ही चाहिए या भेज रही होना ही चाहिए। सो राधा मस्ट हैव बीन सेंडिंग मैसेज सिंस आफ्टरनून। जैसे मुझे 2 दिन से इंटरव्यू की तैयारी कर रहा होना ही चाहिए। सो आई मस्ट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू फॉर 2 days। सो आई मस्ट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू फॉर 2 days। जैसे मोहन को 2 घंटे से दीवार पर पुताई कर रहा होना ही चाहिए। सो मोहन मस्ट हैव बीन पेंटिंग ऑन द वॉल फॉर 2 hours। सो गाइज, यहां पर ये सेंटेंस तो है, हमको बनते भी है, लेकिन अब इसका पेसिव वॉइस देखना है जो यहां ऊपर दिया हुआ है। जैसे इसके आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? कुछ समय से करता कुछ कर रहा होना ही चाहिए। लेकिन ऊपर वाले की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? कुछ समय से कर्ता के द्वारा कुछ किया जा रहा होना ही चाहिए। जैसे राम के द्वारा 2 घंटे से लेटर लिखा जा रहा होना ही चाहिए। मम्मी के द्वारा सुबह से भगवान की पूजा की जा रही होनी ही चाहिए। राधा के द्वारा आधे घंटे से खाना बनाया जा रहा होना ही चाहिए। नौकर के द्वारा 15 मिनट से कमरा साफ किया जा रहा होना ही चाहिए। जैसे मोहन के द्वारा आधे घंटे से मैसेज भेजे जा रहे होने ही चाहिए। तो इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो हम लोग मस्ट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सेंस फॉर, इसका पेसिव वॉइस वाला फॉर्मेट बनाते हैं जो यहां पर लिखा हुआ है। जैसे राम के द्वारा 2 घंटे से मैसेज भेजे जा रहे होने ही चाहिए। सो मैसेज मस्ट हैव बीन बीइंग सेंट बाय राम फॉर 2 hours, है ना। मम्मी के द्वारा सुबह से भगवान की पूजा की जा रही होनी ही चाहिए। सो गॉड मस्ट हैव बीन बीइंग वर्शिप्ड बाय मदर सिंस मॉर्निंग। नौकर के द्वारा 15 मिनट से कमरा साफ किया जा रहा होना ही चाहिए। सो रूम मस्ट हैव बीन बीइंग क्लीन्ड बाय सर्वेंट फॉर 15 मिनट्स। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा 1 घंटे से फैन रिपेयर किया जा रहा होना ही चाहिए। सो फैन मस्ट हैव बीन बीइंग रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन फॉर एन आवर। 1 घंटे से। मेरे द्वारा 2 घंटे से ग्रामर पढ़ाई जा रही होनी ही चाहिए। सो ग्रामर मस्ट हैव बीन बीइंग टॉट बाय मी
for 2 hours. मेरे पापा के द्वारा 15 साल से नौकरी की जा रही होनी ही चाहिए. So job must have been being done by my father for 15 years. राधा के द्वारा सुबह से टीवी देखी जा रही होनी ही चाहिए. So TV must have been being watched by Radha since morning. मेरे द्वारा 2 दिन से इंटरव्यू की तैयारी की जा रही होनी ही चाहिए. सो इंटरव्यू मस्ट या प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू मस्ट हैव बीन बीइंग प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू मस्ट हैव बीन बीइंग डन बाय मी फॉर 2 days. जैसे मोहन के द्वारा 2 दिन से वीडियोस बनाए जा रहे होने ही चाहिए. सो वीडियोस मस्ट हैव बीन बीइंग मेड बाय मोहन फॉर 2 days. ठीक है, तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना बना के जब देखेंगे ना तो हमारी आदत में वो चीजें आ जाती है. दोस्तों अगर इसके एक के 5 बनाना तो एक सेंटेंस ये देख ले तो फिर उसी का पेसिव वॉइस देख लेंगे. जैसे राम सुबह से लेटर लिख रहा होना ही चाहिए. सो राम मस्ट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग. राम सुबह से लेटर लिख रहा नहीं होना चाहिए. सो राम मस्ट नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग. क्या राम सुबह से लेटर लिख रहा होना ही चाहिए? मस्ट राम हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग. राम सुबह से लेटर क्यों लिख रहा होना ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट राम हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग. कौन सुबह से लेटर लिख रहा होना ही चाहिए? सो हु मस्ट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग. इसी सेंटेंस को हम पेसिव वॉइस के फॉर्मेट में चेंज करेंगे कि राम के द्वारा सुबह से लेटर लिखा जा रहा होना ही चाहिए. सो लेटर मस्ट हैव बीन बीइंग रिटन बाय राम सिंस मॉर्निंग. राम के द्वारा सुबह से लेटर लिखा जा रहा होना ही नहीं चाहिए. सो लेटर मस्ट नॉट हैव बीन बीइंग रिटन बाय राम सिंस मॉर्निंग. क्या राम के द्वारा सुबह से लेटर लिखा जा रहा होना ही चाहिए? मस्ट लेटर हैव बीन बीइंग रिटन बाय राम सिंस मॉर्निंग. राम के द्वारा सुबह से लेटर क्यों लिखा जा रहा होना ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट राम हैव बीन बीइंग रिटन बाय व्हाई मस्ट लेटर हैव बीन बीइंग रिटन बाय राम सिंस मॉर्निंग. और किसके द्वारा सुबह से लेटर लिखा जा रहा होना ही चाहिए? सो बाय whom मस्ट लेटर हैव बीन बीइंग रिटन सिंस मॉर्निंग. सो गाइस थोड़े से टफ स्ट्रक्चर है क्योंकि ये यूज में बहुत कम, क्योंकि कोई टीचर इसको पढ़ाता नहीं है, स्टूडेंट सीखने की कोशिश करते नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस बोलने में यूज होते हैं. ग्रामेटिकली बहुत कुछ आता है. मैं सोचता हूं कि आपकी ग्रामर इतनी ज्यादा स्मार्ट हो जाए कि आपको किसी भी सेंटेंस को बनाने में कभी कोई तकलीफ ना आए. आइए दोस्तों कुछ रिटन बेस्ड सेंटेंस भी देख लेते हैं. राम के द्वारा 2 दिन से लेटर लिखा राम के द्वारा 2 दिन से लेटर लिखा जाना ही चाहिए. सो लेटर है ना, अ लेटर मस्ट हैव बीन बीइंग रिटन बाय राम फॉर 2 days. ठीक है, सो अ लेटर मस्ट हैव बीन बीइंग रिटन बाय राम फॉर 2 days. अंकित के द्वारा सुबह से मैसेज भेजा जा रहा होना ही चाहिए. है ना, थोड़ा सा गलत सेंटेंस लिख लिए गए हैं. ठीक है, सो अंकित के द्वारा सुबह से मैसेज भेजा जा रहा होना ही चाहिए. सो अ मैसेज मस्ट हैव बीन बीइंग सेंट बाय अंकित सिंस मॉर्निंग. ठीक, रोहन के द्वारा 10 दिनों से नौकरी ढूंढी जा रही होनी ही चाहिए. ढूंढी जा रही होनी ही चाहिए. ठीक है, क्या बनेगा ये? 10 दिनों से नौकरी, जॉब मस्ट हैव बीन बीइंग फाउंड बाय रोहन 10 दिनों से फॉर 10 days. सो जॉब मस्ट हैव बीन बीइंग फाउंड बाय रोहन फॉर 10 days. हमारे द्वारा उसे 15 मिनट से प्रताड़ित किया जा रहा होना ही चाहिए. किया जा रहा होना ही चाहिए.
ठीक है, हमारे द्वारा उसे मीन्स ही मस्ट हैव बीन बीइंग टॉर्चर्ड बाय अस फॉर 15 minutes. For 15 minutes. So he must have been being tortured by us for 15 minutes. उनके द्वारा दोपहर से टीवी देखी जा रही होना ही चाहिए। ठीक है, यह बनने वाला है टीवी must have been being watched by them। ठीक है, दोपहर से since afternoon। So TV must have been being watched by them since afternoon। So guys, इस तरह ये बहुत टफेस्ट सेंटेंस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। इंग्लिश लैंग्वेज में इनको सबसे ज्यादा टफ सेंटेंस की कैटेगरी में गिना जाता है। अगर आपको ये बनाते आ गए ना तो बाकी सब तो आपके लिए बहुत आसान है गाइस। ये सबसे टफ सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने मस्ट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो होता है उसका पेसिव फॉर्म, इस फॉर्म को हमने सीखने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कुछ तो आपको समझ में आया ही होगा, क्योंकि बहुत टफ है ये। वीडियो को रिपीट कर करके देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे सब चीजें आपको आ ही जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।